अरब सागर की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव का नाम जप रही हो। कर्नाटक की पवित्र धरती पर स्थित है मुरुदेश्वर मंदिर, जहां आकाश को छूती हुई 123 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देती प्रतीत होती हैं। कहते हैं एक बार एक साधारण मछुआरा रोज समुद्र में जाने से पहले शिवलिंग के सामने दीप जलाता था। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया, उसकी नाव डूबने लगी। घबरा कर उसने पुकारा, भोलेनाथ, अगर आज बच गया तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसकी नाव को किनारे पहुंचा दिया। जब वह मंदिर पहुंचा, उसने देखा शिव की विशाल प्रतिमा पर समुद्र की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे स्वयं भगवान ने उसकी रक्षा की हो। कुछ दूर इतिहास की गोद में बसा है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, ये सदियों से चलती आस्था का प्रमाण है। कहा जाता है यहाँ विवाह करने वाले दंपति को भगवान विरूपाक्ष स्वयं आशीर्वाद देते हैं। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। और फिर आता है कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर, जहाँ नाग देवता की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सर्प दोष और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक बार एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर यहाँ आई। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की और कुछ ही समय में उसका बेटा स्वस्थ हो गया। उस दिन से वह हर वर्ष महादीप चढ़ाने आती है। मुरुदेश्वर की ऊंची प्रतिमा के सामने खड़ा हर व्यक्ति खुद को छोटा नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस करता है। कहते हैं एक बार एक व्यापारी भारी कर्ज में डूब गया, सबने साथ छोड़ दिया। हताश होकर वो अरब सागर के किनारे बैठ गया। लहरों की आवाज के बीच उसने समुद्र की ओर देखा और कहा, हे शिव, अब सब आपके हाथ में है। उसने 20 मंजिला गोपुरम की सीढ़ियां चढ़ी। हर सीढ़ी पर वो अपना डर छोड़ता गया और जब ऊपर पहुंचा तो उसके भीतर अजीब सी शांति थी। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। वो समझ गया चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते, कभी कभी वो हमारे विश्वास के भीतर जन्म लेते हैं। उधर हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर की सुबह की आरती, घंटियों की ध्वनि जब पत्थरों से टकराती है तो लगता है जैसे पूरा विजयनगर साम्राज्य फिर से जीवित हो उठा हो। ये वही मंदिर है जो सदियों की लड़ाइयों और आक्रमणों के बाद भी अडिग खड़ा रहा। लोग कहते हैं जब बाकी इमारतें टूट गई तब भी भगवान विरूपाक्ष का ध्वज नहीं झुका। आस्था की यही शक्ति इसे अमर बनाती है। और कुक्के सुब्रमण्यम घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर मानो किसी रहस्य की तरह शांत खड़ा है। एक युवक जो बार बार असफल हो रहा था, यहाँ नाग देवता के सामने सिर झुकाकर बोला, मुझे राह दिखाइए। उसने सेवा की, धैर्य रखा और धीरे धीरे उसके जीवन की उलझनें सुलझने लगी। उसे समझ आया ये मंदिर केवल दोष दूर नहीं करता बल्कि धैर्य और विश्वास सिखाता है। रात का समय था। अरब सागर की लहरें शांत थी, लेकिन मुरुदेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक अलग ही ऊर्जा थी। कहते हैं अमावस्या की एक रात एक वृद्ध साधु
मंदिर की सीढ़ियों पर ध्यान में बैठे थे। लोगों ने पूछा, बाबा, इतनी रात को यहाँ क्यों? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज शिव स्वयं इस समुद्र से संवाद करेंगे। रात गहराती गई और अचानक तेज हवा चलने लगी। लहरें ऊंची उठी, लेकिन मंदिर के दीपक की लौ जरा भी नहीं डगमगाई। साधु ने आंखें खोली और कहा, जब विश्वास अडिग हो तो तूफान भी सीमा पार नहीं कर पाते। उधर हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि मंदिर के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य की किरणें दीवार पर उल्टी परछाई बनाती है। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन असल में यह विज्ञान और भक्ति का संगम है। सदियों पहले राजाओं ने इस मंदिर को इस तरह बनवाया कि हर सुबह सूर्य भगवान स्वयं विरूपाक्ष को प्रणाम करें। क्या यह संयोग है या फिर भक्ति की प्रकाष्ठा? और कुक्के सुब्रमण्यम वहां की सुबह धुंध से ढकी रहती हैं, मानो नाग देवता अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। एक परिवार वर्षों से संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने यहाँ सर्प संस्कार पूजा करवाई। समय बीता और उनके घर किलकारियां गूंजी। तब से वह हर वर्ष यहाँ आकर धन्यवाद देते हैं। कर्नाटक के ये मंदिर हमें एक गहरा संदेश देते हैं। आस्था केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास का मार्ग है। मुरुदेश्वर सिखाता है, साहस विरूपाक्ष सिखाता है, अडिगता कुक्के सुब्रमण्यम सिखाता है, श्रद्धा और संयम। और शायद यही कारण है कि इन मंदिरों की घंटियों में आज भी समुद्र, इतिहास और जंगल तीनों की आवाज एक साथ सुनाई देती है।